हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों, आजकल हम क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ हमने अभी अपना पहला चैप्टर फिनिश किया है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रकृति में मूल बल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि मूल बल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा बल आपने पढ़ा था? आपने पढ़ा था वैद्युत स्थैतिक बल, फिर आपने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय बल, फिर प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो अभी तक आपने हमारे पहले चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा पहला चैप्टर का वीडियो आप आसानी से देख सकते हो। और दोस्तों, यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, जहाँ चैप्टर का नाम है मात्रक और मापन। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 के फिजिक्स के दूसरे चैप्टर को, जहाँ से हम एक बेसिक जानकारी प्राप्त करते चलेंगे कि मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है। मात्रक स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते चलें कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। दोस्तों, हम अपनी क्लास का एक जरिया बना के रखे हैं कि हम अपने इन क्लासों के माध्यम से आपको पहले बेसिक बताएंगे, बेसिक आपको मजबूत करेंगे, फिर आपको बेसिक से ऊपर तक लेकर जाएंगे। हम लोगों के इस चैनल का थीम है कि हम आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा इस लाइव क्लास में, और इस लाइव क्लास में हमें कमेंट करके भी चीयर अप करते रहिएगा। तो समझते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां वे राशियां जिनको, यदि आपको पता है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं तो आप हमें आसानी से बता सकते हो। भौतिक राशियां किसको कहते हैं? वे राशियां जिनको एक अंक या संख्या के द्वारा व्यक्त की जा सकती है। क्या कह सकते हो? वे राशियां जिनको एक संख्या के द्वारा व्यक्त की जा सकती हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। जैसे अब मान लो आपके पास एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लो आप बल, त्वरण, चाल, समय, क्षेत्रफल, धारा इत्यादि। आप एक काम कर लो, आप मान लो बल का मान सोचो। हम क्या करते हैं ना कि स्कूल में जब खड़े रहते हैं तो पीछे से आके कोई स्टूडेंट धक्का दे देते हैं, तो वो आप पर क्या लगाता है? बल लगाता है। तो उस बल की कोई वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम नंबर के द्वारा स्वैप कर सकते हैं, किसी संख्या के द्वारा लिख सकते हैं। अतः ये सारी राशियाँ क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ। तो आई बात समझ में दोस्तों, भौतिक राशियाँ किसको कहते हैं? वे राशियाँ जिनको एक संख्या में व्यक्त की जा सके, जिनको एक संख्या से लिखी जा सके, उन्हें कहते हैं भौतिक राशियाँ। तो ये तो भौतिक राशियाँ समझा हमने। हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो मात्रक है और क्या है? मापन है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, मापन, जिसे आप मेजरमेंट कहते हो। मेजरमेंट बोले तो मापना। अब ये मापन क्या होता है? वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि की निश्चित अंक या संख्या लिखी जाती है। जैसे मापन क्या है? मान लीजिए आपसे हम बोलें कि आपका यहाँ से स्कूल कुछ दूरी पर है, तो आपने तो बस बता दिया कुछ दूरी पर है, तो दूरी आपकी क्या हो गई? राशि हो गई। सुनिएगा ध्यान से। मान लेते हैं हम कि आप यहाँ से अपने मामा के यहाँ जाने वाले हो, तो आपके अपने घर से मामा के यहाँ के घर के बीच की कुछ दूरी होगी। तो दूरी कौन सी राशि? दूरी तो भौतिक राशि होगी, लेकिन कितनी दूरी है इसकी वैल्यू यदि हम फीते से माप करके निकालें तो जो वैल्यू आएगी, जिस प्रक्रिया से हमने मान निकाला है, वो प्रक्रिया कही जाती है क्या? मापन। तो मापन में क्या लिख सकते हो? मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि के निश्चित मान की
गणना की जाती है। क्या कह सकते हो दोस्तों? गणना की जा सकती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मान लो आपका ये रूम है, ठीक है दोस्तों, मान लिया हमने कि ये आपका रूम है, ठीक है, और आप मान लो कि यहाँ पर एक मंदिर है, मान लिया आपने कि ये एक मंदिर है, हमने भी बना दिया ऐसे, आप क्या कर लो, एक मंदिर है। तो घर से आप देखो, घर से यहाँ से कोई इंसान है, यह इंसान यहाँ से निकल के मंदिर जाना चाहता है, तो वो तो घर पे बोलेगा कि घर से मंदिर के बीच की कुछ दूरी है। तो दूरी कौन सी राशि होगी? भौतिक राशि। लेकिन यदि वो मान लेवे कि घर से यहाँ तक आते आते उसने 8 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, तो क्या बोला वो? 8 किलोमीटर दूरी। तो ये जो दूरी शब्द आया, यह दूरी शब्द तो क्या है? भौतिक राशि है। जबकि 8 किलोमीटर क्या है? तो 8 किलोमीटर क्या है? मापन है। मापन की प्रक्रिया करके हमने निकाला घर और मंदिर के बीच की दूरी कितनी आ गई? 8 किलोमीटर आ गई। तो हमने मापन तो समझ लिया। अब मापन के बाद है मात्रक, यूनिट जिसको आप कहते हो इंग्लिश में। मात्रक को क्या कह सकते हो? यूनिट कह सकते हो। अब आप ज़रा बताओ मुझे कि ये घर से यहाँ मंदिर तक आने में 8 किलोमीटर हमने लिखा है। यदि हम किलोमीटर को हटा देवें, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, किलोमीटर को हटा देवें, हम कहें कि घर से मंदिर के बीच की दूरी बस 8 है, तो फिर आप क्या करोगे? आप ज़रा बताओ, यदि हम कहें कि घर से मंदिर के बीच की दूरी बस 8 है, तो फिर आप कहोगे अरे यार ये 8 क्या होता है? नहीं, हम आपको बताएंगे मात्रक क्या होता है। मात्रक दरअसल होता यह है कि यह वह सर्वमान्य मानक, मानक बोले तो एक खुद से मान लिए हैं, हम खुद से मान लिए हैं कि वह सर्वमान्य मानक जिसके आधार पर मूल या भौतिक कह सकते हो आप, जिसके आधार पर भौतिक राशियों के मानों की गणना की जाती है, मात्रक कहलाता है। क्या होता है दोस्तों? मात्रक कहलाता है। तो आप मात्रक आसानी से पढ़ सकते हो। अब हम यहाँ पर 8 किलोमीटर लगा दे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस दूरी को मैंने किलोमीटर में मापा है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ये आपका 800 मीटर है, तो आप कहोगे कि मैंने इसको किस में मापा है? मीटर में मापा है। तो जो सर्वमान्य मानक होगा, जिस मानक को सब लोग मानेंगे, वही मानक क्या कहलाएगा? आपका मात्रक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये बल है, तो बल को आप किस में मापते हो? न्यूटन में मापते हो। तो न्यूटन को सभी लोगों ने सर्वमान्य किया होगा, तब जाके इस बल का मात्रक क्या बना होगा? न्यूटन बना होगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये क्लास समझ में आ रही है। यदि आपको हमारी ये क्लास समझ में आ रही है तो आप लाइव चैट में जा कर के कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, मुझे ये क्लास समझ में आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मूल राशियाँ। हमने भौतिक राशियाँ डिस्कस कर लिया, अब हम मूल राशियों पर डिस्कस करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन आती है कि वे राशियाँ जिनको, ध्यान रखिएगा, हमने भौतिक राशि डिस्कस करी है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि मूल राशियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वे राशियाँ जिनको किसी दूसरे राशियों में या पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह सकते हो? मूल राशियाँ किसे? वे राशियाँ जिनको किसी दूसरे राशियों या पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके, उसको कहलाते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ कहलाती हैं। तथा अब इनके जो मात्रक होंगे, तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता
है। आप इतना क्या लिए कि मूल राशि क्या होती है? सिंपल सी बात है दोस्तों, मूल राशि क्या होती है? वे राशियां जिनको किसी दूसरे राशियों या पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके, दूसरों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, वो कहलाएंगी मूल राशियां। और मूल राशियों के मात्रक को बोलेंगे क्या? मूल मात्रक। हमारा अगला टॉपिक है व्युत्पन्न राशियां। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। तो आप इसकी डिफिनीशन लिख सकते हो कि वे राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हो आप दोस्तों? व्युत्पन्न। उसे क्या कहते हो? व्युत्पन्न राशियाँ। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। क्या लिख सकते हो आप दोस्तों? वे राशियाँ जिनको मूल राशियों की मदद से या फिर सहायता से प्राप्त की जाए, उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तथा इनके मात्रक, क्या लिखोगे? तथा इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। समझ में आई दोस्तों बातें? तो ये जो मूल राशियाँ होती है ना, मूल राशियाँ कई सारी होती हैं। मूल राशियाँ आप ये कह सकते हो यहाँ से आसानी से, जैसे आप देखो, हम यहाँ पर नाम देते हैं मूल राशियाँ, एक ही बार में लिखते हैं मूल राशियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। क्या लिखा दोस्तों? मूल राशियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। ध्यान से जरा सुनिएगा। पहली मूल राशि आपकी आती है लंबाई। क्या हो गई दोस्तों? पहली मूल राशि लंबाई। दूसरी मूल राशि आपका हो गया द्रव्यमान। क्या लिख लिया आपने? लंबाई और द्रव्यमान। तीसरा मात्रक आप लिख लो समय। आप ऐसे एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे कि पहली राशि हो गई लंबाई, दूसरा हो गया दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। अब आप चौथा लिख सकते हो विद्युत। विद्युत के आगे क्या लिखोगे? धारा। पांचवा क्या लिख सकते हो? अब देखो, पहला हमने लिख लिया क्या? लंबाई, दूसरा लिख लिया द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा आप लिख सकते हो क्या? प्रकाश की तीव्रता। छठा क्या लिख सकते हो? ताप। और सातवां लिख सकते हो पदार्थ की मात्रा। तो दोस्तों ये 7 इंपॉर्टेंट मूल राशियाँ होती हैं। कौन सी मूल राशियाँ? आप क्या लिख सकते हो? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, ताप और पदार्थ की मात्रा। तो आप इन 7 राशियों के बारे में समझे हो। अभी तक हमने इनके मात्रक नहीं बताए, तो चलिए दोस्तों एक एक का मात्रक समझते चलते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक दोस्तों होता है, ध्यान रखिएगा, किलोग्राम। ठीक है, लंबाई का मात्रक हो गया किलोग्राम। लंबाई का मात्रक आप लिख सकते हो आसानी से क्या? मीटर। जबकि द्रव्यमान का क्या लिख सकते हो? किलोग्राम। क्या लिख सकते हो? किलोग्राम। ये समय का मात्रक क्या लिखोगे आप? सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक लिख लिया आपने एम्पियर। प्रकाश की तीव्रता का आप लिख सकते हो कैंडिला। क्या लिख सकते हो? कैंडिला लिख लिया। ताप का लिख लो आप केल्विन। क्या लिख लिया? केल्विन। पदार्थ की मात्रा का क्या लिख लिया? मोल। दोस्तों ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो आप प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, धारा का एम्पियर, प्रकाश की तीव्रता का कैंडिला, ताप का केल्विन और पदार्थ की मात्रा का क्या लिखोगे? मोल लिखोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आप अपनी आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं।
टॉपिक है मापने की पद्धतियाँ। अब जैसे दोस्तों आप घर में कुछ काम करते हो ना, पापा आते हैं तो कोई अलग एडवाइस देते हैं, मम्मी आती हैं अलग एडवाइस, चाचा आ गए अलग, और कोई रिलेटिव आ गए, सो सभी लोग अपना अलग अलग एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। तो वैसे ही मापने की बहुत सारी पद्धतियाँ बनी हुई है दोस्तों, बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। कई प्रकार की पद्धतियों से होते हुए किसी भी मूल राशि को मापा जाता है। तो आप इसके आगे लिख सकते हो कि मूल राशियों के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए निम्न पद्धतियाँ हैं। इन पद्धतियों में आप पहला पद्धति लिख सकते हो, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला पद्धति लिखोगे CGS पद्धति। एक हम ना आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये जो मूल राशियाँ अभी हमने 7 पढ़ा है ना, किसी से बताना नहीं, ठीक है। मूल राशियाँ जो अभी हमने पढ़ाई करी है 7 के बारे में, उनमें से ना 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्टिंग के 3 कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान और समय। ध्यान रखिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर ना करिएगा इसको, इस बात को शेयर ना करिएगा कि हाँ यार मुझे तो सर ने पढ़ाया है कि 3 राशियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो छोड़ दीजिएगा। 3 मूल राशियाँ होती हैं। 3 मूल राशियाँ कौन कौन सी मूल राशियाँ होती हैं भाई? आप वो समझ लो। पहली मूल राशि इम्पोर्टेंट में क्या? लंबाई। और दूसरी इम्पोर्टेंट में आपकी होती है क्या दोस्तों? द्रव्यमान। और तीसरी इम्पोर्टेंट होता है क्या आपके लिए? समय। तो इन तीनों पर खास तौर पर फोकस रखा जाएगा और इनके मात्रक हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे अब ये क्या है? CGS पद्धति क्या है? अब लो, C क्या है, G क्या है, यस क्या है, उसका आप बखूबी ध्यान रखोगे कि C क्या है, यस क्या है और ये G क्या है। C बोले तो सेंटीमीटर। क्या दोस्तों? सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो सेंटीमीटर। G बोले तो क्या लिख सकते हो आप? ग्राम। और यस बोले तो क्या लिख सकते हो? सेकेंड। अब ये 3 भाई साहब तो हो गए, पर ये हैं क्या? यदि आपसे CGS पद्धति पूछता है तो लंबाई का मात्रक क्या होगा दोस्तों? आ जाइए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। याद हुआ? याद हुआ? कमेंट करिए फटाफट। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। ग्राम बोले तो किसका? द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का जो मात्रक आया CGS में क्या लिखोगे आप? ग्राम। सेकेंड किन भाई साहब का है? तो समय का क्या लिखोगे आप? सेकेंड। तो CGS पद्धति आई बात समझ में? क्या है CGS पद्धति? इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को किस में? सेकेंड में मापते हो। जो हमारी दूसरी पद्धति आती है उस दूसरी पद्धति का नाम है MKS पद्धति। आप इसका बखूबी तौर पर ध्यान रखेंगे। इसे हम आंकिक में प्रयोग करते हैं MKS पद्धति को, न्यूमेरिकल में सवाल सॉल्व करने के टाइम पर। यहाँ यम क्या है? यम बोले तो आप लिखते हो मीटर, के बोले तो लिखते हो किलोग्राम। क्या लिखते हो? किलोग्राम। और यस बोले तो फिर से एक बार लिखते हो क्या? सेकेंड। मीटर किसका मात्रक होगा? मीटर मात्रक होगा किसका दोस्तों? लंबाई का। फिर किलोग्राम किसका होगा? किलोग्राम होगा इसका, किसका? द्रव्यमान का। और सेकेंड किसका होगा? सेकेंड हो गया समय का। तो दोनों में अंतर पता चला? CGS MKS। CGS में लंबाई सेंटीमीटर में, जबकि MKS में किस में? मीटर में। ध्यान रखो, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, F फॉर सेकेंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर क्या? सेकेंड। तो 2 पद्धतियां समझ में आ गई आपको। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं तीसरी पद्धति की ओर, जहां तीसरी पद्धति हम सभी की आती है FPS पद्धति। क्या समझे दोस्तों? FPS पद्धति, जहां फिर से हम समझते हैं यफ बोले तो फुट, पी बोले तो क्या लिख सकते हो आप? पाउंड। और यस बोले तो क्या लिख सकते हो फिर से? सेकेंड। इना समय बड़ा बलवान है, सुना ही होगा आपने। देख लो आप, समय का यहाँ भी सेकेंड, समय का यहाँ भी सेकेंड, और फिर से समय का यहाँ कितना आ गया दोस्तों? समय का आ गया कितना? सेकेंड। पाउंड किसको बोलते हो?
ये आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान का पाउंड, जबकि फुट किसकी हो गई, आपकी फुट हो गई लंबाई की। तो ये मापने की कुछ पद्धतियां रही हैं जिनमें हमने सबसे पहले समझा सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति क्या होती है। आपने इसका अच्छे से अध्ययन किया है। और दोस्तों, 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पर इनमें से प्रश्न आते हैं कि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापोगे, तो क्या बताओगे आप, ग्राम में। जबकि यही पूछते कि आप बताओ द्रव्यमान को एफपीएस पद्धति में कैसे मापते हो, तो एफपीएस पद्धति में जाएंगे, ध्यान से रखेंगे कि एफ का फुट होता है, पी का पाउंड होता है, एस का सेकंड होता है। यह फुट किसको दर्शाता है, लंबाई को, पाउंड किसको, द्रव्यमान को, सेकंड किसको, समय को। तो फट से आप आंसर करोगे कि हाँ सर, द्रव्यमान को किस में करते हैं, पाउंड में। कब, जब एफपीएस पद्धति हो तब। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो में बहुत सारी टॉपिक क्लियर की है। यदि इस वीडियो के किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें अपना डाउट बतावें। हम आपके उस डाउट को क्लियर करने की 100% कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली क्लास में। अभी तक के लिए जय हिंद।